कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर। आप बताओ कि कोन का सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया, हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया वही है, हाँ सरफेस एरिया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई आर एल होता है, याद रखना है, ठीक है। हम इस पे डिस्कशन नहीं किए, फिर भी याद रखना पाई आर। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो नीचे वाला पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना कैसे कौन बनता है, ऐसे ही। चलिए हम समझाएंगे नहीं, समझ निकल जाएगा, ठीक है। हो गया कौन का ना, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हाँ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था, सर 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर सरफेस एरिया पूछना है। बस हो गया, बस हो गया, आप बताओ सर 4/3 हाँ पाई, सर पाई आर क्यूब। पाई आर ये वहां से वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर है ना। सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर होता है, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर। अगर हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो बताओ आप 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों 3 पाई आर स्क्वायर होगा सर? क्योंकि सर उसका आधा आधा नहीं 1/3 होता है। देखो इधर बस हो गया सर, स्फीयर का सरफेस एरिया सर 4 पाई आर स्क्वायर है सर। काट दिया इसको, है ना, गोला को स्फीयर को काट दिया बिल्कुल बीचों बीच से, तो आधा हो गया, तो इसको हेमीस्फीयर बोलते हैं। तो सर इसका भाई क्या दिख रहा है, उसको पेंट तो करेंगे ही करेंगे, तो उसका आधा सीधा करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर करना चाहिए था। लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर भी तो ऐसे पेंट करेंगे, समझ में आ रहा है। तो वो एक एक्स्ट्रा एक प्लेन सर्कल है ना, सर्कुलर प्लेन होता है, उसको भी ऐड करना होता है। तो इसलिए भाई 2 पाई आर स्क्वायर है और प्लस पाई आर स्क्वायर मिला देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है इसको कॉन्सेप्चुअल की तरीके से, है ना। अब पूछेगा किसको पेंट करना है किसको नहीं करना है। वॉल्यूम वाला तेजी से बोल दो एकदम। तो वॉल्यूम 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 सभी का मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है, बताइए ए क्यूब होगा, ए माने साइड है ना, एज है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/3 सही बात, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भूल गया, आप बताओ पाई आर स्क्वायर एच नीचे, बस हो गया। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन सर? बोलिए जल्दी, भूल गया, चलिए 1/3 सर पाई आर स्क्वायर हैं, सर 1/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच। वो पाई आर स्क्वायर एच ना होता है जी, 1/3 सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कौन का वॉल्यूम 1/3 1/3 हो जाता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, सही है भाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, याद रखना है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर सर 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ 2/3 पाई आर, याद हो गया ना। अब देखो इसको ईमान थोड़ा सा आप लोग घर पे प्रैक्टिस किया करो, बताओ। नहीं है तो पाई आर स्क्वायर और जब ये सर लाइव लाइव नहीं है, अरे सर लाइव करेंगे सर, लाइव कर दें क्या, हाँ सर लाइव, सब लोग देखेंगे सब लोग। हाँ सर वैसे सब लोग कहेंगे कि सब ठंडी तो है बट अभी पहले लगा यार, मेरा वाला से गया तुम्हारा खड़ा हो गया। इधर लगा दिया, तेल लगा ना तेल पता नहीं लगा रे सीरम सिर्फ बोलो को ये सिर्फ स्पेस का है। तो शुरू कर दिया जाए, सीरम है तो शुरू कर दिया जाए। तो पूरा फार्मूला वॉल्यूम सरफेस एरिया का याद कर लिया आप लोग। ये बताओ ठंडी लग रही है कि नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा लग रहा है सर नहीं कल भी ठंडी लग रही थी, कल थोड़ी कम और आज ज्यादा है थोड़ी सी ज़्यादा है कि सर, बहुत ज्यादा है बहुत ज़्यादा है, हैं? काम है तो आप लोग रिवाइज कर लिए हो, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है 2 मिनट से रिवाइज कर लो। सिर्फ 2 तो वॉल्यूम सरफेस एरिया पूरा आप लोगों ने समझते हुए याद किया है कि रटते हुए एकदम याद कर लिया है, रट करके। दोनों करते हुए सर, दोनों सर अच्छा समझते हुए भी याद किया है और रट भी लिया है, हाँ, सर। अरे तब तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। सर पूछिए। क्यों जी, तो किसका पूरा का पूरा याद है,
सर खड़ा खड़ा मत करिएगा सर। नहीं खड़ा नहीं कराना, ठंडी में खड़ा कहाँ कराना है, ये बताइए। इधर ठंडी लग रही है, खड़ा नहीं करना तो आराम से देखो सामने। टोपी क्यों नहीं लगाए हो? चल ये रख दे अंदर। अच्छा टोपी, चलो ठंडी लग रही है तो ठंडी लग रही है तो पहन लो, नहीं लग रही है तो फिर अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप किसका पूरा का पूरा याद है ये बताओ, जितने हमने डेटा लिखवाया था थोड़ा यार किसका पूरा में पूरा है? क्यूब क्यूबॉइड दोनों में पूरा याद है। यस क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर। सिलेंडर पढ़ो दिक्कत लेकिन क्यूबॉइड पूरा याद है। क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर कोन और क्या बोलते हैं स्फीयर एंड स्फीयर। बस इतना ही तो है, और क्या, वेरी गुड। कुछ है ही नहीं है इसमें, कुछ है क्या? जैसे मैं पूछ लूँगा कि भाई हमें सिलेंडर की वॉल्यूम बताना है, किसका? समझाते हुए। जैसे हमें सिलेंडर की वॉल्यूम हमें नहीं याद है, ठीक है, वैसे रट्टा मार लेते हैं, लेकिन बातचीत बिल्कुल नहीं करना है, अब तो बोलना भी नहीं है। अगर जिससे मैं पूछूंगा, जिससे भी पूछूंगा, अब उनकी केवल बातों को आपको ध्यान से सुनना है, ऑब्जर्व करना है कि भाई वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ये नहीं, ऐसे नहीं, ये आप आपस में डिस्कशन करने लगे, पता चल रहा है वो बता रहे हैं और आप लोग आपस में डिस्कशन, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना है, यही आपको हर क्लास में भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जैसे पूछ रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो इसको समझाते हुए बताना है। पहले बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? हम बता दें पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर। पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर, ठीक है कि नहीं? आप बताइए वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया कि नहीं? अब ये तीनों लोगों का भाई किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा। वैसे तीनों लोगों का डिफरेंट है ना, तो किसी न किसी का एक आध लोगों का सही होगा, हाँ, किसी न किसी का भाई गलत तो होगा, है कि नहीं? हो सकता है तीनों लोगों का गलत हो सकता है तीनों लोगों का सही हो, है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आपने सोच के क्या बोला था कि पाई आर स्क्वायर एच होगा, बताइए, समझाइए। क्या समझाना? नहीं, इनसे पूछते हैं पहले, आप समझाइए कि आप क्या सोच करके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बताया? समझा नहीं पा रहे हम लोग। कोई बात नहीं, आप बताइए। सर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर। पाई आर स्क्वायर एच प्लस, ऐसा क्यों सोच करके आप बोल रहे हो? पता नहीं, आप बताइए। हम बताएं सर। हाँ सर पाई है, पाई वैल्यू रखेंगे, मैंने पूरा बताऊं कैसे? आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बताया? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच क्यों होगा, थोड़ा सा समझाना है, क्योंकि हमने आपको कुछ आइडिया दिया था। सर ये जो पाई आर स्क्वायर एच उसका मतलब बताऊं पूरा? बताऊं पूरा? हाँ, मतलब क्यों ऐसा आ रहा है? सर वो जो क्या बोलते हैं सिलेंडर है, उसको जब वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगेगा, तो उसको हमने निकालने के लिए मतलब कि पाई वैल्यू रखेंगे पहले, उसके बाद फिर वो तो मान लीजिए पाई का वैल्यू होता ही है, रेडियस दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, तो निकल ही जाएगा। मतलब इसे समझाना है कि भाई पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है, कैसे होता है, हमने इसके पीछे की लॉजिक थोड़ा सा दिया था। लॉजिक आप लोग भूल चुके हैं, सही बात है कि नहीं? समझा नहीं पा रहे है ना? हाँ, आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब समझना है कि भाई कैसे। हमने बोला था कि आपको अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं याद है, वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं याद है, वॉल्यूम ऑफ क्या था, क्यूब नहीं याद है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं याद है, तो क्या करना है? तो हमने आपको एक आइडिया दिया था कि जैसे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताना है, याद नहीं करना है कि आप जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L into B into H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L into B into H। क्यूबॉइड ना? अरे क्यूबॉइड पूछना है सर, रुके रहिए सर। L into B into H होगा सर। L into B into H होगा, है कि नहीं? होता है ना, होता है। लेकिन हमने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था कि ये देखो नीचे का ये क्यूबॉइड शेप का रूम है कि नहीं है? क्यूबॉइड शेप का रूम है, तो हमने आपको बेसिक आइडिया यही दिया था कि ये नीचे का सरफेस का एरिया निकाल लो। तो नीचे का सरफेस का एरिया क्या होगा, बताइए क्या होगा? सर L into B। क्या होगा? क्या होगा? नीचे का? हाँ, L into B। L into B। निकालेंगे तो हाँ, इसी फ्लोर के नीचे की सरफेस की एरिया हमें बताना है, तो L into B सर लंबाई जितना है और चौड़ाई में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया एरिया निकल गया। हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एरिया में जब आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपेसिटी आती है, वॉल्यूम आती है।
आइडिया दिया था कि नहीं दिया था? हमने बताया ये जैसे क्या है हमारा सरफेस का एरिया L इंटू बी, इसमें जैसे ही H से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? वॉल्यूम आ रहा है कि भाई इसमें इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। यही होता है ना। आप में ऐसे क्वेश्चन भी आया था, खेत को ऐसे बोला था कि इतना मिलीमीटर बारिश हुआ है, इतना एकड़ एरिया का खेत है, तो इसमें इसकी पूरी वॉल्यूम बता दीजिए, हैं वो पूछा था ना। तो या कितना लीटर पानी इसमें आएगा, तो मतलब आप वही कॉन्सेप्ट था कि भाई एरिया में हमने हाइट से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, कैपेसिटी आएगी। सही है, आगे बात समझ में। तो जैसे हम बात करते हैं सिलेंडर का, पूछा था ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो सिलेंडर आपने देखा है कि नहीं देखा है? देखे हैं। उसका बॉटम जो होता है, जैसे इसका बॉटम तो ये इस रेक्टेंगल दिख रहा है रूम का, लेकिन जो सिलेंडर होता है उसका बॉटम का शेप क्या होता है? सर्कल होता है। सर्कल होता है ना ऐसे। सिलेंडर बहुत सारे हैं यहाँ पे मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, कैसा है ये? सर्कल दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो अब ये सर्कल का एरिया क्या होता है? इसका सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? आइए, क्या कौन सा है पोज बताइए। फोटो खिंचवा रहे हैं आप, लग रहा है कि कहीं भेजना है। समझिए बात को। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। सही है ना। मैं इसीलिए रिपीट करा रहा हूँ ताकि माइंड में थोड़ा सा बूम कर रहे हैं ना कि नहीं पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का हो गया। तो भाई ये तो सिलेंडर है, क्या है? हाँ, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी ना, और नीचे का तो एरिया हमने बता दिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर में जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये इसमें याद करना है? नो सर, ऐसे समझाना ना सर। ऐसे एकदम ऐसे ही याद करना था आप लोगों को, रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं। रट्टा वाला भूल जाएगा, क्यों? अभी याद किए, दिमाग से निकल गए, दिमाग कंसंट्रेट नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो फिर भूलेगा ही नहीं। सर्कल का एरिया भूल जाएंगे क्या? नहीं, पाई आर स्क्वायर है, उसमें एच से आप मल्टीप्लाई करें तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ की वर्ड आपने क्या बताया? L इंटू बी इंटू लेंथ इंटू बी इंटू हाइट। आपको पता चला ना क्यों कैसे आ रहा है? भाई L इंटू बी नीचे का सरफेस का एरिया था, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई किया क्या है तो आ गया है वॉल्यूम। सही है। अगर मैं इसी को बोल दूं कि भाई वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है तो क्या करेंगे? तो जैसे ये सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन किसी को याद है कि नहीं है? बता दो। बताओ। नहीं, आप बताओ जी। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। आप बताओ। ये बेचारे रट्टा मारने वाले लग रहे हैं क्या? नहीं याद है? आप बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया। 1/3 पाई आर, क्या कह रहे हैं? पूरा बोलो। थोड़ा सा बोल देना सर, करिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कह रहे हैं कि एच बताइए यस है या नो है? ये सब पूरा गलत हो रहा है सर, ये गलत बोल दे रहा हूँ, याद है मुझे। तो सही सही क्या है? रुक जाओ, समय देना है सबको। हाँ बोलिए। 1/3 पाई आर एच स्क्वायर होगा। पाई आर एच। कंफ्यूजन आ गई कि नहीं? आपको सिलेंडर का वॉल्यूम आपने बताया था, कितना बताया था? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम है ना? अच्छा समझ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। समझ गए क्या? नहीं समझा अभी। समझ बोले यार। क्या यही वाला क्या था? वो दो सर लेकिन एल बोलता है सर। 1/3 पाई आर स्क्वायर सर एल। पाई आर स्क्वायर एल है। देखो वही सिलेंडर, इधर देखो आपको जैसे सिलेंडर की वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी का 1/3 क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है ना भाई। इसका सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है ना। और कोन की बात करेंगे तो कोन को आपको पता है ना। तो इसमें जैसे इसकी जो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, है ना। तो समझ में आ गया भाई? 1/3 पाई आर क्या होगा? 1/3 माने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम याद है ना, बस उसमें 3 से डिवाइड करके लिख देंगे ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। देखो आपको अब इसमें बुक में आपका क्वेश्चन क्या देगा? कहेगा कि किसी कोन की हाइट इतनी है, उसकी रेडियस या डायमीटर इतना है, तो इसकी वॉल्यूम बताइए, कैपेसिटी बताइए।
कभी कभी स्लैंट हेड दे देगा। क्या दे देगा? स्लैंट हेड माने क्या होता है, कौन बताएगा? मैं बताऊं? स्लैंट हेड मतलब वही, अरे भी बता रहा हूँ। स्लैंट मतलब से ढलान जा रही है। हाँ, ढलान ढोला ऐसे वाला। भाई ये कौन है? होती है। हाँ, तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या होता है? तिरछा वाला ऐसे। इसी को स्लैंट हाइट बोलते हैं ना। तो स्लैंट हाइट मान लीजिए दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, तो स्लैंट हाइट और हाइपोटेनियस इसको मिलाते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। क्या होता है? तो आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो मतलब तो कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि स्लैंट हाइट आपका दे दिया है, हाँ, परपेंडिकुलर मतलब पूरा कोन का हाइट दे दिया है, कहेगा वॉल्यूम ऑफ कोन बताइए, हैं, कोन का वॉल्यूम बताइए। तो सीधा सीधा क्या करना है भाई, कोन का वॉल्यूम तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच दिया है, आर नहीं दिया है। तो आर क्या करेंगे, वही स्लैंट हाइट दिया है और हाइट दिया है, उसी से क्या करेंगे, एक पाइथागोरस रूल लगा करके रेडियस निकल जाएगा। फिर रेडियस निकल जाएगा तो फिर वहाँ से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो सभी का वॉल्यूम क्लियर हो गया कि नहीं? एक तेजी से बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ए क्यूब। ए क्यूब। ए क्या है इसमें? साइड्स। क्या, किसकी साइड? क्यूब की। क्यूब की साइड है, क्यूब का एज है। चलो वॉल्यूम ऑफ आप बता दो, क्यूबॉइड। सर L into B into H। L into B into H। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन? सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। देखो भूलना नहीं है ना, समझते हुए याद कर लेना है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे भाई, अभी सर स्क्वायर बचा है, हेमिस्फीयर बचा है। अरे उसको अभी छोड़िए, बहुत दूर है। है ना, उस दूर क्यों, चलिए बोल ही दीजिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम बताइए। किसका सर? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम नहीं, हेमिस्फीयर का मत बताओ, पहले आप स्फीयर का वॉल्यूम बताओ। 4/3 4/3 पाई, चलिए आर हम लगा देते हैं, और आगे पाई आर एच। पाई आर एच आ जाएगा। आप बताओ। 4/3 पाई आर स्क्वायर। पाई मैं आर, बताऊं? हाँ 4/3 पाई आर एच क्यूब। नहीं, पाई आर क्यूब होता है क्या? उसमें एच क्या होता है? उसमें एच नहीं होता है। पाई आर क्यूब होगा। क्या होता है? क्यूब होता है ना। 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या हो गया, कोई फुटबॉल हो गया, हमारी अर्थ भी एक तरीके से क्या है, वही वाला शेप मानते हैं, कोई भी बॉल हो गया तो ये क्या स्फीयर है। स्फीयर माने गोला है। क्या है? गोला। तो गोला का आयतन है ना, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, याद होना चाहिए, हैं? तो इसी तरीके से मैं गोलार्ध का आयतन पूछूंगा तो क्या होगा? हेमिस्फीयर का? हाँ, गोलार्ध माने हेमिस्फीयर। 3/4 पाई आर, सही बता रहा हूं ना सर? हाँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 3/4 हाँ, पाई आर, गलत है? पाई आर क्यूब। सर 2/3 पाई आर क्यूब। अब बताओ। 2/3 हाँ 2/3 होगा सर। चलो 2/3 क्यों होगा ये बस बता दो। नहीं नहीं, देखिए देखो ये कंफ्यूजन में जा रहे हैं, ये आप बताएंगे। सर 2/3 क्यों होगा भाई? सर हेमिस्फीयर का आधा सर ये होता है। हेमिस्फीयर का स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? सर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्यों जी, बात सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सर। कैसे, एक बार इसको फिर से बताइए। सर स्फीयर कितना पूरा होता है? स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे 4 है, ऊपर क्या है? 4। तो 4 का आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। याद होना चाहिए। देखो इसमें कुछ है क्या? अब ये गलत बात है, ये इसमें बुक खोलने की कहाँ से? नहीं, वो बाद में अपना रेक्टिफाई कर देगा। यहाँ सबको क्लियर क्रिस्टल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्रिस्टल क्लियर। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन भी हो गया, वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर भी हो गया, हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी हो गया, क्यूबॉइड भी हो गया, वॉल्यूम स्फीयर का भी बता दिया, हैं? वॉल्यूम आपने हेमिस्फीयर का भी बता दिया, हैं? ये खूब हीरोन्स कर रहे हैं। बताओ हीरोन्स के बारे में क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। नहीं, कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो आप। आधा बोल दीजिए। बोल दो। सर कुछ नहीं सर, वो फार्मूला भी था। बोल रहे फार्मूला तो उसको पूछिए। तो वही वाला फार्मूला हीरोन्स क्या फार्मूला है बताइए? सर रूट में एस।
एस माइनस ए सर ब्रैकेट में एस माइनस बी एस माइनस बताइए ये समझ में नहीं आया कोई भाई। अब हमें थोड़ी समझाना है। देखो ये सारे ये सब लाइव चल रहा है, तो इनको भी बताओ। सर हाँ इन पे ध्यान नहीं देना। हाँ तो ये सारा नट खोल करके जो है सब घर लेके जाते हैं, अपना घर बनाते हैं, बेच देते हैं। 10 मिनट लिसन 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 लिसन, मैं क्या पूछा था? ये बता रहे थे हीरोन्स के बारे में। तो अब हीरोन्स बताइए, हीरोन्स क्यों भाई, हीरोन्स क्यों आ रहा है? हीरोन्स फार्मूला आप कर रहे हो, क्यों आ रहा है ये हीरोन्स? क्या है इसमें इम्पोर्टेंस, क्या चीजें हैं? चलिए हम अभी पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे ना जी। नहीं, हीरोन्स क्यों इम्पोर्टेंट है कौन बताएगा? क्या है इसका? गड़बड़ हो गया ना हीरोन्स, आप बताओ। पता ही नहीं है तो 2D में आता है तो दिक्कत क्या है बताइए? कोई इसमें कुछ नहीं, सब पढ़ गए यहाँ। इधर इधर देखिए, देखो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको हीरोन्स फार्मूला के बारे में बोला था ना। तो हीरोन्स आप कर रहे थे हैं, हमने कहा इसके बारे में क्या जानते हैं, तो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया बात। लेकिन हमें जानकारियाँ होनी चाहिए। हीरोन्स जैसे ही बात किया जाता है तो आपको बताना है कि ये आपका किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना है और उसकी सारी एजेज यानी सारे साइड दिया है भाई, ट्रायंगल है तो 3 साइड दिया रहेगा। ए बी सी मान लीजिए तीनों साइड दिया है, कोई कहेगा 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है, क्या है? तीनों साइड गिवन है, तो हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं किसकी मदद से? हीरोन्स के फार्मूला से। हीरोन्स ने दिया था। तो ये क्या फार्मूला होता है, क्या ट्रायंगल का एरिया होता है, समझ रहे हो? देखिए वहाँ पे मैंने क्या बताया सर कि भाई सर ट्रायंगल के सर तीनों साइड दिए रहेंगे। हाँ सर उसको एक ए बी सी से ऐसे मान लेंगे सर। चलिए ए बी सी दिया है मान लीजिए, तो सर दिया रहेगा सर, उसी सर हीरोस वाले सर हम उसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकाल दे, बिल्कुल सही बात है ना भाई। कंसंट्रेशन होना चाहिए यहीं पे, इधर उधर नहीं, है ना? तमाम बातें चलने लगती है। देखो सभी लोगों की फोकस करना है, हम जो बोल रहे हैं उसको फील करना है कि वाकई चीज़ इससे रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी ट्रायंगल दिया है जिसकी सारे साइड दिया है, तीनों साइड दिया है, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला का एरिया निकालने का? तो हम कहते हैं कि पहले ये जो ट्रायंगल है उसकी हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो पेरीमीटर अब किसी भी फिगर पॉलीगॉन का तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो पेरीमीटर कहेंगे a + b + c हो जाएगा। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, पेरीमीटर का आधा करेंगे। क्या करेंगे? तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर को हम s से डिनोट कर लेंगे। क्या करेंगे? तो s से डिनोट करेंगे तो हमारा पेरीमीटर तो a + b + c हो जाएगा तीनों। लेकिन सेमी पेरीमीटर करेंगे तो भाई इसका आधा करना पड़ेगा, तो a + b + c/2 हो जाएगा ना। तो सेमी पेरीमीटर s = a + b + c/2। विजुलाइज करना है, समझना भी है। आगे बात s क्या है बताओ सर। एस क्या है? आप पी क्या है? पी बराबर a + b + c पेरीमीटर हो जाएगा। अब पेरीमीटर का आधा कर देंगे p/2, तो वही उसी को s बोल रहे हैं सभी। ठीक है, तो s आ गया आपको पता। तो हम कहते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का जिसका सारा साइड दिया हो, है ना, तो उसमें हम कहते हैं क्या है, √s ब्रैकेट में s - a, सेकेंड ब्रैकेट में s - b, थर्ड ब्रैकेट में s - c। इसी का ऐसे प्रोडक्ट होता है, इस टोटल का स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो जो रिजल्ट आता है वही क्या होता है, एरिया होता है। तो ये होता है हीरोन्स फार्मूला। आप जिसे स्टार्टिंग में बोल रहे थे हीरोन्स, तो आपको थोड़ा बताना चाहिए कि भाई किसी भी ट्रायंगल का अगर साइड दिया है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग। सर इसका फार्मूला यही है, √s ब्रैकेट में s - a, s - b, s - c। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया। तो ये है हीरोन्स फार्मूला, है कि नहीं? तो पूछ ही लेते हैं भाई, आप बताइए ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? इसका ट्रेपेजियम का हाँ पता शुरू करिए। ट्रेपेजियम ना हाँ। पूरा याद सर के लिए याद है, चलिए। हाँ बताओ। हाँ 1/2 हाँ a + b
हाँ इनटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट। इसमें ए प्लस बी क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल, वेरी गुड, यही तो बताना है ना? सही बताया। वैसे ही मैंने कहा कि थोड़ा वो भी बात होगी तो पूछ ही लेते हैं, क्या करना है, तो सीधा याद होना चाहिए। ट्रेपीजियम के एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर हाइट। सही है ना? अच्छा, तो बताइए तो कि आप अगर पैरेललोग्राम दिया रहेगा उसका एरिया निकालना रहेगा तो क्या होगा? फंस गए ना? फंस गए क्या? मैं बताऊं? नहीं, आप बताओ। पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? मैं बताऊं? अब क्या होगा सर, मैं बताऊं? हाँ। बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। हाँ, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। नीचे का बेस और परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड आपको पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया पैरेललोग्राम आ जाता है। तो इसी तरीके से देखो, ये पीछे देख रहा है डायगोनल। हाँ, तो इसी तरीके से आप बता दो कि भाई हैं रोम्बस का एरिया क्या होता है? अगर चलो अगर हम हिंट दे देते हैं, नहीं यही बताएंगे हम, हिंट दे देते हैं। मान लीजिए, ऐसे हिंट क्यों देना, ऐसे पहले बताओ। पहले से कुछ भी फिर अगर हिंट देंगे बाद में दीजिएगा इनको, पहले दिन से पूछ लीजिए पहले कौन बता रहा है। अरे सर बता लूंगा। रोम्बस। हम रुक रहे हैं। हाँ, वैसे अब आप बताओ रोम्बस होता क्या है? रोम्बस थोड़ा सा तिरछा होता है। पहले कौन बताए कि रोम्बस क्या होता है? फॉर्मूला बता के बता दूंगा रोम्बस क्या होता है। पहले बताओ जी रोम्बस क्या होता है। चलो देखो, गड़बड़ कर रहे हैं। सर 4 साइड होती है। 4 साइड, ठीक है, 4 साइड तो होता ही है, बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है वो। और आगे 2 साइड पैरेलल होती है। 2 साइड पैरेलल होती है हाँ बताएं। और 2 साइड नॉन पैरेलल होता फॉर्मूला है। क्या बताऊं? आप बताओ, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला पहले रोम्बस बताओ होता क्या है। सर अच्छा, फार्मूला ही बता दो पहले। सर हो जाएगा 1/2 d1 into d2। d1 इंटू डी2। d1 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसमें d1 d2 क्या है? डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल सेकंड। डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल सेकंड, बिल्कुल सही है। जो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट होता है ना? हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, हाफ इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट। तो हमने पूछा कि भाई रोम्बस होता क्या है, एरिया निकालना तो आपको आता है, लेकिन रोम्बस भाई होता क्या है, कैसे बताओगे? उसमें डायगोनल होती है। हैं? सर हाँ सर इसमें 2 डायगोनल होती है। 2 डायगोनल होता है। ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसमें डायगोनल 2 ठो नहीं होता है? सर ट्रायंगल। नहीं, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसमें डायगोनल 2 ठो नहीं होता है। हैं? ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल पूछ रहे हैं सर इसमें तो होता है। समझ यार, सारे क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं, है ना? थोड़ा भूल रहा हूं। हैं? वहाँ से लोग बेइज्जती करवा दोगे आप लोग। बता दूंगा डायग्राम। नहीं, वो डायग्राम ही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, क्या है एक्सप्लेन, ऐसे नहीं एक्सप्लेन करना है। लिसन, बस हो गया। सर 2 ऐसे रहते हैं और 2 ऐसे रहते हैं। देखो, पहली बात स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के बारे में बताओ। कौन बताएगा स्क्वायर के बारे में? मैं बताऊं? सर स्क्वायर है 4 साइड्स। ठीक है। और सर उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड। और सर 90 डिग्री रहती है सर। 90 डिग्री क्या? साइड रहती है सर। ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर है ना 90 डिग्री। और सर स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है। साइड इंटू साइड होता है। हाँ बोल दो, कुछ बोल रहे थे। देख, लिसन, जब आपने स्क्वायर, लिसन, स्क्वायर समझा दिया ना, जैसे स्क्वायर होता है उसी तरीके से क्या होता है, रोम्बस भी होता है। हाँ सर। यानी उसमें भी 4 साइड है, यानी चारों साइड स्क्वायर में भी बराबर है, तो चारों साइड आपका रोम्बस में भी बराबर है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक बात। दूसरी बात, इसमें आपने कहा कि भाई स्क्वायर है तो इसमें ईच इंटीरियर एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। लेकिन जो रोम्बस होता है उसमें सारे 90 डिग्री नहीं। हाँ, वो डिफरेंट हो सकते हैं। एक तरीके से आपका जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। इसमें ऑल साइड इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? मैंने पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। सही है ना? यस। तो ऑल साइड बराबर ही है, और इसमें आपका ऑल साइड जैसे स्क्वायर की तरह बराबर है, और इसके अपोजिट एंगल इक्वल है, जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होता है,
पैरेललोग्राम में भी होता है ना। तो सारा एक तरीके से पैरेललोग्राम ही है रोम्बस, है ना। बस शर्तें क्या है इसमें, ऑल साइड इक्वल हो चुका है। तो ये स्क्वायर से डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट है। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो डायगोनल ऑफ रोम्बस होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। कितने डिग्री पे करता है? 90 डिग्री। तो ये थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए, है ना। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट एक दूसरे को क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, कोई जरूरी नहीं है ना कि सारे पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट करें। लेकिन रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, लेकिन इसके जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ मीट करते हैं, वो 90 डिग्री पे मीट, है ना, 90 डिग्री पे कट करते हैं। क्या प्रत्येक एंगल से 90 नहीं होते ना? नहीं। हम भाई स्क्वायर को हमें एक प्रकार का ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का क्या है, रोम्बस है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी रोम्बस का इसमें मिल रहा है तो बोल सकते हैं, है ना। लेकिन रोम्बस में सभी स्क्वायर से रोम्बस कर सकते हैं ना, सभी स्क्वायर नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसमें मिल रहा है ना। लेकिन उसमें मतलब लेकिन रोम्बस में सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की नहीं मिलती। ये थोड़ी सी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। देखो हम लोग 2D में चले आए हैं, लेकिन हम लोग फिर से चलते हैं उसमें। एक बार फिर से रिपीट करो, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ 4/3 पाई आर, सही बोलो ना? आप बोलते जाइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन बताइए। सर क्या वॉल्यूम ऑफ कोन ही? हाँ। 1/3 हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। अभी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बता दो। इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। आप भी बताओ। हाँ सर 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें स्फीयर है ना, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। पाई आर स्क्वायर क्यूब, पाई आर क्यूब। सीधा बैठो, बहुत ठंडी लग रही है महाशय। मैं क्या कह रहा था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। तो इसमें आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना, सेंटर से बाउंड्री की दूरी। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही बता दो। हम बताएं? 1/2। इसका देखो प्रेजेंट ऑफ माइंड यही है कि आप दिमाग कहाँ दे रहे हैं। हमने समझाया था सिलेंडर के बारे में कुछ, क्या बताया था? क्या समझाया था सिलेंडर के बारे में? नहीं, यही बताएंगे। सिलेंडर में 2 साइड हो गई तो पूरा अरे सिलेंडर में क्या होता है? बहुत समझाऊंगा। 2 बेस हो गया, एक बेस एक टॉप हो गया, बाकी हाँ, तो हमने एक वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ तरीका दिखाया था, क्या बताया था? पूरा समझा दूंगा पूरा। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर हाँ, इनटू एच। बताओ कितना आसान है। ऐसी कुछ भी नहीं बोलना है भाई। मान लो आपको दिमाग फ्लक्चुएट कर गया, भूल गए, तो भूल गए तो थोड़ा सा थिंक करो कि सर इसके पीछे अगर भूलते हैं तो लॉजिक सर ने क्या दिया था। तो बेस का एरिया और एल्टीट्यूड चाहिए, सिलेंडर याद कर लो, है कि नहीं? तो ये माइंड में होना चाहिए। तो आप बताओ, चलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच सर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। प्लस पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? चलो आप बताओ कर्व सरफेस एरिया। सर 2 पाई आर एच प्लस अरे सर 2 पाई मैं आर बताऊं? एच प्लस आर का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होगा। 2 पाई आरएच 2 पाई आर एच होगा। आप बताओ। यस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, लेकिन क्यों होता है? इसके पीछे की लॉजिक थोड़ा सा दे दो, हाँ बताएं। ताकि मान लीजिए फार्मूला बोले तो कोई। का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ना, सर सिलेंडर है, 2 बेस है, एक मतलब कि एक टॉप है, एक बेस, मतलब वो ठीक है, प्लेन बता रहे हैं, एक ऊपर प्लेन है, एक नीचे प्लेन है, उसमें हाइट है, ठीक। पाई आर स्क्वायर तो हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। और उसका आगे 2 जुड़ा है, जो 2 अरे सर वो बेस और नीचे हो जाएगा, 2 जोड़ लेंगे तो 2 इंटू कर देंगे ना, आ जाएगा। 2 पाई आर फिर से बता। आपको मैं अच्छे समझा नहीं पा रहा, सर समझ आप माइंड बन गया है। हाँ, समझा नहीं पा रहे हैं, आपके माइंड में बन गया है, लेकिन समझाना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि समझाना आना चाहिए। अगर समझाना आ रहा है, आप बताओ सही से। सर देखिए सिलेंडर में 2 बेस थे, तो इसलिए 2 हो गया। क्या हो गया 2? अरे सर जो 2 इंटू 2 पाई आर जो है, ऊपर का टॉप और नीचे का बेस,
2 है ना बेस सिलेंडर में, ऊपर एक नीचे 2 हो गया, तो 2 इंटू कर देंगे, उसका जो पाई एच बचा है और पाई वाई जो रख देंगे इसमें। देखो ये शर्मा रहा है क्या? ठीक है, क्यों जी बताओ? 2 पाई आर स्क्वायर आप हंस दे रहे हैं सर, ये तो इसमें हंसना क्या है? सर 2 पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई स्क्वायर स्क्वायर एक वहां से लो। अभी इसमें भी कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या करना है इसमें? हाँ बताओ। पाई आर एच होगा उसमें। अच्छा। प्लस हो गया, उसमें 2 प्लेन है, एक प्लेन का एरिया होता है पाई आर एच, पाई आर होता है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ 2 प्लेन निकल आएगा 2 पाई आर, और हाइट है उसमें बीच में, हाइट निकालेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ प्लेन निकल गया, हाइट एरिया ऑफ 2 प्लेन में निकल गया एरिया। एरिया, अच्छा एरिया ऑफ प्लेन क्या होता है? एरिया पाई आर होता है। क्यों जी? प्लेन का मतलब वो सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? रुक जाओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर होता है। इतना मास है आप लोगों की गलती नहीं है, गलती पढ़ाने वाले का, जैसे हमारी गलती है। चलिए पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, भूल गए ना? याद कर लेना, देख लो ये सारी चीजें सब रिकॉर्डेड फॉर्म में है। लिसन, चलिए आप लोगों ने प्रयास किया, मैं यही जानना चाह रहा था कि भाई मैं तो अभी आपने गलत बताया ना, मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा ना अभी, समझना है। हमने लिसन, आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताना था, सही है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो पहले ध्यान देना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब यही बताया गया था ना कि ये सपोज करिए भाई पेज है, हैं? इसको जैसे ही हमने फोल्ड किया, कड़क कड़क नहीं है क्या जी? कड़क वाला एक निकालते हैं। नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कड़क है। देखो तो ये आपका, देखो ये सिलेंडर बन गया कि नहीं हो गया? तो कर्व का मतलब ये कर्व में है ना, घुमा हुआ है ना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हिंदी में बोलते हैं, है ना, ये मुड़ा हुआ है, इसको पेंट करेंगे तो इसके एरिया को तो पेंट करेंगे, तो कितना एरिया पेंट होगा यही बताना है, इसी को बताना कि इसी को बोलते हैं CSA या फिर कर्व सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? बेलन का। किसका? सिलेंडर माने वेलम होता है, क्या होता है? हाँ बेलन, अरे बेलना नहीं देखे हो क्या? उसी से याद रखना। देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं तो अभी लेकर आएंगे फिर। चलो तो ये समझ में आ गया, ये देखो ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। हमें इस पे भाई इसी का एरिया बताना है, तो इसको इसका ऐसे तो बोल दिया जाता है कि 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है? 2 पाई आर एच। एक दो लोग बताए भी थे, कॉन्फिडेंस तो था नहीं, हमने फिर पूछ लिया था कि भाई कैसे होगा, तो इसमें आप लोग उलझ गए थे। तो ये देखो ये ऊपर का है और ये नीचे का है, तो नीचे वाला जैसे आप देखोगे तो ये कैसा दिखेगा? सर्कल की तरह दिखाई देगा कि नहीं? मेरे पास मार्कर तो था ही, कहाँ चला गया? अरे यही कलम ही ले लेते हैं। ये कैसा दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है ना। तो ये बताओ कि सर्कल में इस बाउंड्री की पूरी जो सर्कल की आप जेब में क्या? अरे अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ देखो ये देखो ये कैसा दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है ना। तो आपको मैं अगर सर्कल यहाँ पे बना दूं तो सर्कल का सरकमफेरेंस जानते हो कि नहीं जानते हो? सर्कल का पेरीमीटर होता है कि नहीं होता है? मैंने सर्कल की ये जो वायर है जैसे हमने बनाया है, सपोज करिए, लो इसी से ड्राई कर देते हैं, लो बनाइए देते हैं, क्या अंडा बन रहा है? अरे कितना बढ़िया बना है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, मिट जाएगा, बस हो गया। ये आपका सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई सर्कल का एक होता है एरिया, अंदर का पूरा पार्ट, तो इसके अंदर का पार्ट कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या है? मैं पूछ रहा हूँ अंदर का ये पूरा भरा हुआ ये कितना है? क्या होता है? बोल भी नहीं रहे हैं। क्या बोल रहे हो फिर से? बस हो गया। तो ये तो पूरा अंदर का पार्ट है ना जी। मेरा ये वाला प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न है कि ये पूरी बाउंड्री की लंबाई कितनी है? ये पूरी बाउंड्री की लंबाई कितना होगा? मतलब वही पेरीमीटर ही बोल देते हैं कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? क्या होता है?
महाशय 2 पाई आर ही होता है। क्या होता है? ए लिसन, हंसना नहीं, इसमें कौन सा बात, हमें पता है कितना आप लोगों को आ रहा है। पता है कुछ नहीं आता। कुछ नहीं सर, बेवकूफ कूटने लगेंगे फिर अननेसेसरी बातें करेंगे, ठीक है। मेरा कहना ये है कि ये आपका सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री की पूरी लंबाई क्या हो गया, आपने बता दिया 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। याद होना चाहिए, दो ही चीज तो सर्कल में है कि सर्कल की जो पेरीमीटर होता है इसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक तरीके से क्या है, वायर है, इसको खोल के ऐसे देखेंगे तो सीधा एक लंबाई तो होगा, उसी को ऐसे सर्कल में बना दिया गया है। तो इसकी लंबाई कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। क्लियर हो गया? तो मेरा ये कहना, ये लंबाई है। क्या है? लंबाई। और लंबाई में मान लीजिए चौड़ाई से या ऊंचाई से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो जैसे मैंने लिया था ये सिलेंडर, क्या लिया था? सिलेंडर। ये कैसा दिख रहा है? सिलेंडर दिख रहा है क्या? अब ये सिलेंडर बन जाएगा। ये देखो बन गया सिलेंडर। तो भाई ये हमारे पास सिलेंडर है, तो ये सरकमफेरेंस नीचे लंबाई हो गया, नीचे वाला ना कितना था? 2 पाई आर। 2 पाई आर। ये एक तरीके से लंबाई है। इसमें जैसे ही आप इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसका क्या आ जाएगा? एरिया, सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी को हम करते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? ये बताओ, नीचे 2 पाई आर है ना, एच से बस मल्टीप्लाई किया, 2 पाई आर एच हो गया। यही होता है सी एस ए ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद होगा क्या हमने बताया? सर इसकी पूरी लंबाई थी 2 पाई आर, उसमें एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा सिलेंडर का क्या आ गया? याद हो गया? तो ये केवल कर्व वाला था, क्या वाला था? समझ में आ रहा है ना? अब क्या है टोटल वाला? बताइए, क्या बताइए? तो अगर ये टोटल वाला बोलेगा तो ये सिलेंडर है। क्या है? ये सिलेंडर दिख रहा है, ऊपर भी खाली है नीचे भी खाली है, बस इसी को तो पेंट करना था। तो इसका एरिया पे पेंट करेंगे। तो इसका एरिया आया था, कितना आया था? सर इसका एरिया 2 पाई आर। 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ही तो था इसका एरिया, 2 पाई आर एच। लेकिन अब कहेगा कि टोटल सरफेस एरिया बताइए। टोटल का मतलब समझ लेना है क्या? नहीं, ऊपर वाला भी भाई पेंट करेंगे, नीचे भी पेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऊपर पेंट करेंगे तो ऊपर भी तो सर्कल की तरह दिख रहा है, नीचे भी सर्कल की तरह दिख रहा है। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। क्या बताना है? हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का ना। बेलन का पूरा, हाँ पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, इसको समझाते हुए बताना है कितना होगा। कौन बताएगा? बहुत देर बता रहे हैं ये, कभी से ये बोल ही रहे हैं, ये तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे। तो आप बताइए कैसे बताएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर इनटू प्लस 2 पाई आर। चलो आप बताओ। 2 पाई आर एच हाँ प्लस, अरे सर यार 2 पाई आर एच प्लस पाई आर 2। अब आपको बोलना नहीं, एकदम साइलेंट हो जाइए, ऐड नहीं करना है। बोलिए। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आप बताइए। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। 2 पाई आर है कि नहीं? आप लोगों ने प्रयास किया? हम अब बस हो गया कि नहीं? हमने समय दिया ना सभी लोगों को। अब साइलेंट हो जाना है, ठीक है? कंफ्यूजन में अब आइंदा बिल्कुल नहीं रहना है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है भाई? हमने कर्व सरफेस एरिया बता दिया ना भाई। इसको हम चारों तरफ से पेंट करेंगे तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ही करेंगे, है ना? 2 पाई आर एच है कि नहीं है भाई? ऊपर वाला एक ढक्कन है, एक नीचे वाला ढक्कन है, ये सर्कल दिख रहा है, ऊपर भी सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया, अरे सर पाई आर, सर्कल का एरिया कितना होता है? क्या है? अगर गड़बड़ बोलोगे तो पीटेंगे भी, ये भी बता रहे हैं। बताओ सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल में 2 पाई आर हैं? देख लीजिए सर, देख लीजिए। देखो इनको वो बोल रहा है। कंफ्यूजन देखिए सर, कंफ्यूजन नहीं, एरिया पूछ रहे हैं। एरिया पैरामीटर है पूछ। सर रुक जा महाशय हैं, मैं पूछ रहा हूँ। इस सर्कल है ना, सर्कल में 2 बातें बताई थी, दोनों बातें बताओ आप। सर आप भुलवा दे रहे हो, ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं हम लोग सर, ऐसे ही कम पढ़ते हैं आप, तो उसी में और पूछ ले रहे हो। बताओ, इसमें सर्कल में 2 बातें बताई थी, एक एरिया होता है, एक पेरीमीटर होता है। एक एरिया बताया था, एक पेरीमीटर बताओ। एरिया ऑफ सर्कल क्या है और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है? बोल दो।
कंफ्यूजन से तो कोई बात नहीं, अब बिल्कुल अभी यहीं पे साइलेंट। अब देखो, अब दूसरा क्या बोल रहा है उसको एकदम ऑब्जर्व करना क्या कर। हाँ, इसमें दो बातें बताई थी सर्कल में 2 बातें बताई थी, बोलिए। देखो ये आपस में डिस्कशन करोगे तो पीट देंगे बहुत। हमें नहीं आता है, बस आपको अच्छा, इसका एरिया यानी पूरा ये फैला हुआ है जो क्षेत्रफल है, एरिया, ये पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर सही है क्या? तो आप भी रिपीट करिए इसको। हाँ, एरिया सर्कल है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया क्या है? एरिया ऑफ सर्कल, हाँ, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। हाँ, अब बताओ, अब इन्होंने दोनों लोगों ने सही बताया, आप बताओ क्या बताया ये लोग? एरिया होता है 2 पाई आर। एरिया होता है 2। ये हंस क्यों रहे हो? उनको बताने क्यों नहीं दे रहे हो? उसके लिए नहीं हंस रहा था, मैं ऐसे हंस रहा हूँ। नहीं हंसना है, हंसना गलत बात है। बोलिए, इसमें 2 बातें अभी जस्ट इन्होंने बताया। तो समझ नहीं आई। हाँ, एक बार फिर से बताओ। कैसे बताते हो कि समझ में ही नहीं आता है? जैसे अच्छे से बताओ। एरिया सर जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया पाई आर स्क्वायर उसकी जो बाउंड्री होगी सर 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर होगा। क्या बता रहे, फिर से बताओ आप। एरिया पाई आर स्क्वायर और बाउंड्री 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो बाउंड्री का मतलब समझ में आ रहा है? क्या बाउंड्री? सर उसके पैरामीटर। पेरीमीटर माने सरकमफेरेंस। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं इसमें? सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? तो सी यानी सरकमफेरेंस 2 पाई आर है। क्या याद हुआ कि नहीं? 2 पाई आर। अंदर का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया ना। तो मेरा कहना था कि यहाँ पे भाई साहब सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या था बताइए? एक बार फिर से आप ही बताइए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बताया था? 2 पाई आर स्क्वायर एच। 2 पाई आर स्क्वायर, अरे 2 पाई आर एच। 2 पाई आर। सर नीचे वाले का सर आपने बताया था लंबाई 2 पाई आर है, उसमें एच से मल्टीप्लाई किया तो इसका सी एस सी आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। सही है। एक बात इसमें मैंने बताया था कि ये तो कर्व सरफेस एरिया है, बस इसका बस पेंट करना है भाई, इसको ऐसे पेंट करेंगे हैं, आ जाएगा। वैसे तो रेक्टेंगल है लेकिन हमने क्या बना रखा है? सिलेंडर बना रखा है। चलिए यही सिलेंडर है कि नहीं, इसको हमने पेंट कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि भाई पेंट तो भाई कर्व में नहीं, कर्व वाला नहीं करना है, कर्व तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ऊपर भी पेंट करेंगे, नीचे भी करेंगे, है ना। ढक्कन लगा हुआ है पूरा सिलेंडर का। हाँ, तो अब यही समझना है कि भाई ऊपर भी, टॉप पे भी ऐसे पेंट करना है, नीचे भी पेंट करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा? कर्व वाला पे तो पेंट करेंगे, ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे। तो कर्व वाला सरफेस एरिया आपको पता था 2 पाई आर एच। तो आपको ऊपर भी एक सर्कल दिख रहा है, नीचे भी सर्कल दिख रहा है ना, 2 प्लेन दिख रहा है ना। तो नीचे वाला जो प्लेन दिख रहा है सर्कल, तो उसका एरिया कितना हो गया? नीचे सर्कल एरिया हैं 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कंफ्यूज क्यों? अरे नीचे क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है बताओ? हाँ, कैसा प्लेन है ये? सर्कल है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? 2 पाई आर। देखो ये इनको मजा आ रहा है कि थोड़ा देखो है, वास्तविकता ये है, थोड़ा सा समझो इसमें कुछ नहीं हंसना। हमें किसको नहीं पता कि क्यों हंस रहे हो आप, फालतू चीजें ध्यान दो। देखो ये आपको सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल में 2 ही बातें होती है, एक एरिया होता है, एक पेरीमीटर होता है, एरिया और एक सरकमफेरेंस होता है। तो एरिया आपको याद रख लेना है माइंड में कि पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाँ, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, ठीक है। तो मेरा कहना था हम एरिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो इसका तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया था, 2 पाई आर एच था, है ना। अब कह रहे हैं कि भाई नीचे सर्कल दिख रहा है, नीचे सर्कुलर प्लेन है ना, ऊपर भी सर्कुलर प्लेन है, तो भाई उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो नीचे भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पाई आर स्क्वायर नीचे, पाई आर स्क्वायर ऊपर, तो दोनों को जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या हो जाएगा सर? कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला प्लस ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा बताइए? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई इसलिए हो रहा है 2 पाई आर स्क्वायर क्योंकि नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला। तो ये चीजें याद होना चाहिए, माइंड में क्या होना चाहिए? हम नहीं अभी सुनेंगे, नहीं बताना है, गलत है। आपको याद हो, वो याद भी हो गया, समझ में भी आ गया, उनको अभी चीजें क्लियर ही नहीं है,
अरे और उनको अभी समझ में आ जाएगा तो हम समझ लेंगे, आपको भी क्लियर हो गया। बोलिए ठीक सर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताइए। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आपने सुना मैं क्या बोला मैंने? कर्व सरफेस एरिया हाँ। 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच, तो केवल 2 पाई आर एच बोलेंगे ना। अब जब मैं बोलूँगी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताइए तो क्या बताएंगे? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, बस ये बोलना है। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे थे? यही होगा ना सर, यही बोल रहा था आपसे। ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो वहाँ से अब देखो इन्होंने बोल दिया, हाँ। आप ध्यान से लिसन करोगे, समझोगे तो हो जाएगा कि नहीं। अब बार बार आप इंटरफियर करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। यस, तो ये बात क्लियर हो गया। यस सर। वॉल्यूम भी सिलेंडर का बता दिया ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था? बोल दो यार। सर 1/2 into पाई आर एच स्क्वायर। अरे सर वॉल्यूम और सर उसी हाइट में मल्टीप्लाई होता है उसमें, किसमें हाइट में मल्टीप्लाई होता है? सिलेंडर में। सिलेंडर में। बोलिए तो भी सर नहीं कोई बात नहीं, भूलने दो, भूलना अच्छी बात है याद कर कि भाई आयतन जो आ रहा था वॉल्यूम कैसे की, उसकी आइडिया क्या दिया था मैंने सर। मुझे वॉल्यूम निकालने का। अब भाई आपको हमने क्यूब की बारे में बताया था। क्यूब पाई आर स्क्वायर एच हाँ पाई आर स्क्वायर एच। आप सही आप सही। ये क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ ठीक है ना भाई, नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर सर होता है, उसी में एच से मल्टीप्लाई किया, आ गया वॉल्यूम, खत्म। माइंड में होना चाहिए। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, यही याद रखना है, याद हो गया सर। यही याद रखना है, बुक वाला ध्यान ना देना। बिल्कुल याद हो गया, याद हो गया सर। याद हो गया क्या? देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, इन्हीं से अब नेक्स्ट पूछते हैं फिर। बताओ सर। अरे सर हाँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अरे यार भूल गया सर, मैं भूल गया ना? मैं भूल गया खुद ही। अरे सर क्या चलो सरफेस आप बताइए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, याद आ गया, याद आ गया। याद आ गया ना? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या बताओ? क्यूब बताओ। क्यूब का सरफेस एरिया कुल कितने हैं? सर पाई आर एच पाई क्यूब का क्या होता है जी? नहीं बताओ। पाई आर एच सर किसका क्यूब का? हाँ। क्या बता रहे टोटल सरफेस एरिया? हाँ। 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर होता है। कितना होता है? अरे सर क्यूब पूछे। अरे नहीं सर सर, गलत है। क्यूब पूछे हैं। क्यूब पूछे? मैं बताऊं? सर, क्यूब नहीं, आप गलत बता रहे हो, ये सही बता। यस, क्या पूछे हैं? क्यूब का सरफेस एरिया अरे क्यूब पूछे। सरफेस एरिया पूछे हैं। पाई आर एल पूछे हैं। पाई आर, पाई आर एल सरफेस एरिया पूछे ना, पाई आर एल होगा। पाई आर एल होगा। पता ही क्या बता रहे हैं? नहीं इधर सर एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक 2 मिनट रुको। पहले रुकोगे कि नहीं? रुकोगे कि नहीं रुकोगे? अच्छा 2 मिनट बस। नहीं, रुक ही नहीं रहे, तीनों रुको पहले, एकदम साइलेंट। सर सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 हाँ। मिनट। सर जो आप सरफेस एरिया पूछे ना उसका टोटल बोलिए ना, समझ में आएगा। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ। हाँ टोटल सरफेस एरिया ना, पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस एक और बस हो गया। अब सर 6a स्क्वायर। रुक जाओ इनको, वही तो एकदम साइलेंट हो जाओ। ये कुछ बता रहे हैं, अरे क्यों बोल रहे हैं? कौन समझ रहा है? कौन कैसे कौन कौन समझ? यही तो आपको दिमाग को क्या करना है। ऐसा मेरा दिमाग आप में कौन नहीं बोले थे सर? ये क्यों कौन बोले थे? उससे क्यों बोले कौन थे? पूछे ना? सबसे 6a स्क्वायर होगा। कौन मुझसे पूछे? वो क्यों पूछे? 6a स्क्वायर होगा। यस सर। हो जाएगा ध्यान से बोल ना। रहे। अगर कोई बोलता है ध्यान सुने। तो उसको ध्यान से सुनना है, और सुनना ही नहीं है, सुन के यहाँ से निकालना नहीं है भाई, सुन के समझना कि वास्तविकता में क्या बोला जा रहा है। सुना नहीं ना मैं। समझ में आ रहा है कौन समझ रहा हूँ? भाई? समझना है कि भाई क्या बोला जा रहा है, फील करना है उस चीज़ को, तब बोलना है ना। कोई पूछा कुछ भी, उसको सुने, फिर एनालिसिस किए कि ये सही है गलत है ना। अच्छा ये चीज़ें तो क्लियर कट है, चलो बोलते हैं, तब बोलना है। ऐसे नहीं तुरंत बोला, अरे हमें तो आता ही है, रुको, तुरंत बोला, तुरंत बोल दिया आंसर। ओवर कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है? तब गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आपको आराम से लिसन करना, आराम से बताना है, अब पूछिए आराम से। आराम से ना। चलिए, क्या बताया था आपने? टोटल सरफेस एरिया क्या था? क्यूब क्यूब कितना था? 6a स्क्वायर तो अब लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये 4 क्यों हो रहा है और 6 क्यों हो रहा है, ये कोई बताएगा? हाँ हम बता दें। सर देखिए कौन बताना चाह रहा है पहले? नहीं बता देंगे। यस, कौन है सर? 6a स्क्वायर मतलब सर ऊपर कौन कहाँ बोल रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? अरे वैसे क्यों क्यों पूछ रहे हैं? ध्यान देना। ये बताओ क्यूब क्या होता है? हाँ, सर इसमें सर 12 सर क्यूब 3D शेप होता है। अब ये एकदम आप बताओ, आपको बोलना जरूरी था।
गलत बात है, जिससे पूछा जा रहा है 12 वर्टेक्स होता है 12 वर्टेक्स होता है और सर 8 एजेस होती हैं 8 एजेज होता है और सर 6 फेसेस होते हैं 6 फेसेस होता है नहीं 12 फेसेस होता है 12 फेसेस होता है हाँ सर होता होगा है कि नहीं। चलो अब कौन सा अब बोलना अभी ना, अब नहीं बोलना है, अब बस साइलेंट रह। मैं बताऊं अब देखो ये भी बोलना चाहते अब इनकम होगा तो यस 6 फेसेस होते हैं। एल वो था ना, हालांकि वो एल बचा है वर्टेक्स बचा है ना सर, एल और वर्टेक्स बचा है ना 2। एल सर बता कितनी होती है? हाँ आगे बताइए। एल वो होती है बात। चलिए आपको भी कंफ्यूजन लग रहा है, नहीं अब आपका नंबर ही नहीं है, अब नंबर बस इन्हीं का आ ही रहा है। चलिए क्यूब 3D शेप होता है 3D शेप है क्यूब, जिसके 6 साइड होती हैं 6 साइड होता है 12 वर्टेक्स होते हैं 12 8 edges होते हैं हाँ सर सही बोला ना। फेस होते हैं साइड काम अब एकदम साइलेंट हो जाओ वहाँ से लोग। पहले हमें क्या करना चाहिए, खूब अच्छे से पीटना चाहिए 2-2 लगा करके, तब बताना चाहिए। अब हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनने ही वाले नहीं है, बिल्कुल एकदम काम डाउन। 6 फेस होता है अब देखो अभी वर्टेक्स होता है सर एजेस सर 8 होते हैं एजेज 8 होता है कि नहीं, बोल दिए ना। अंदर का जितना सारा था सारे बाहर कर दिए एकदम। अब इस बात को आपने बाहर किया है तो इस बात को देखो कि बाहर आपने जो किया है वो वास्तविकता में सही बाहर किया है कि गड़बड़ किया है। देखो सबको आ गई है ध्यान से सुन लेना, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ अब उसे सुनना। बताओ आपको क्यूब नहीं पता है, कितनी बुरी बात है। पता है थोड़ा दिमाग लगा पाए सर पता है अगर आपको क्यूब नहीं पता है तो ये बहुत बुरी बात है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझो कि क्यूब क्या है। क्यूब बिल्कुल अपने 3D शेप बताया है। 3D शेप का मतलब लेंथ ब्रीथ और साथ साथ हाइट भी होता है ना, ठीक है। और भाई 3D शेप है, इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट सारा सब बराबर ही होता है। क्या होता है? सारा ऑल साइड लेंथ ब्रीथ हाइट सब बराबर होता है, हाँ? तभी तो हम इसको क्यूब बोलते हैं। अगर लेंथ ब्रीथ हाइट अगर डिफरेंट हो जाता है तो इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हमारा कमरा है तो ये क्यूबॉइड शेप का है। क्या है? क्यूबॉइड शेप का है, हाँ? लेंथ ब्रीथ हाइट अलग अलग है, सही है। अब बताइए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये अपना हाँ उसी में दिमाग लगाए हैं तो भाई क्या करेंगे। तो दिमाग तो भाई यहाँ भी तो थोड़ा एक मान लीजिए आपके पास 100% दिमाग है, कुछ 2-4-10% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो भाई आप देंगे तो दिमाग इसमें जाएगा ना जी 10%, भले ही आप 90% यहाँ दे रहे हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि 10% यहाँ दे रहे हैं और 90% नहीं दे रहे हैं। क्या पता कुछ और भी दिमाग कहीं जा भी रहा होगा, हैं? तो भैया बोला जाता है 100% दिमाग यहीं पे दो, जो मैं बोल रहा हूँ, हैं? जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है मेरी भी दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो, हैं? और मैं भी कुछ गलत ही बोलने लगूं, हैं? तो आपको भी बताना कि सर ये क्या बता रहे हो, ये तो गलत बता रहे हो, हैं? समझ में आ रहा है? इसलिए आपको फोकस करिए बातों को, क्या बोला जा रहा है समझिए। तो हमने क्यूब की बात किया कि भाई लेंथ होता है, ब्रीथ होता है, हाइट होता है, आइए सभी आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, क्यूब बोलते हैं। सर ठीक है, क्यूब में लेंथ ब्रीथ हाइट सब इक्वल हो गया, क्यूब बोल रहे हैं। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रीथ हाइट क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। तो और भी चीज़ें क्या थी इसमें, और भी चीज़ें आप लोग बताने का प्रयास कर रहे थे, है ना, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, गलत बता रहे हैं आप लोग, समझना है? तो अब हम मान लेते हैं ये कमरा हमारा क्यूबी शेप का है। क्या है? क्यूब शेप का है ना, या हम मान लेते हैं क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को पहले ही बता देते हैं, है ना। लेंथ ब्रीथ हाइट तो हमने डिफरेंस दोनों में बता दिया। ध्यान दो, हम इसमें फेसेस की बात करते हैं। क्या है? अगर फेसेस की बात किया जा रहा है तो फेसेस का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, या सीधा सीधा हम अगर प्लेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, फेसेस मैंने प्लेन की अगर बात करें तो इसकी मीनिंग मालूम होना चाहिए ना। तो हम कहेंगे भाई कितने फेस होते हैं क्यूबॉइड में, तो यहाँ क्यूबॉइड आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट राइट फ्रंट बैक टॉप बॉटम, हो गया कि नहीं? 6 हो गया ना, तो 6 क्या होते हैं, फेसेस होते हैं, सही है। 6 फेस होते हैं, किस में, क्यूब में भी होगा क्यूबॉइड में भी होगा, है ना। भाई हमारा कमरा है क्यूबॉइड शेप का, तो इसीलिए हम इसको करके रिलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। फेस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब इसमें होता है क्या है, एजेज की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एजेज माने साइड्स। क्या बोलते हैं? साइड। तो भाई ये कमरा हमारा है ना, अब इसमें एजेज बताना है। क्या बताना है? एजेज। तो काउंट करेंगे तो कितने एज होंगे?
कितने एज होंगे काउंट कर लीजिए, इसमें क्या करना है भाई, आपको काउंटिंग आती है। सर 8 8 हो जाएंगे, है कि नहीं। इन्होंने 8 काउंट कर लिया, और आपका हमने क्या मुड़ी हिला दिया, इसका मतलब सही है कि नहीं। वहाँ से लोग यहाँ पे दे इसका मतलब नहीं समझ तो हैं एजेस का मतलब किसका? एजेस का मतलब साइड, साइड हाँ टोटल नंबर ऑफ साइड इन क्या है। अब बोलना नहीं है, बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। आपने दीवार में काउंट करने के प्रयास किया ना, मैंने मौका भी दिया, हाँ आपने काउंट करके बता दिया कि सर 8 है। अब मैं आपको काउंट करना सिखाता हूँ। ऊपर दिख रहा है, अरे नहीं अब बोलना ही नहीं है बिल्कुल। ऊपर क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इसमें 4 साइड दिखाई देगा कि नहीं होगा, 4 होगा ना, 1 2 3 4, 4 साइड हो गया। तो अगर 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी है कि नहीं, 1 2 3 4, तो 4 4 8 एज हो गया कि नहीं। तो ऐसे 8 नहीं हो जाएगा, ये पिलर वाला नहीं जाएगा क्या, एक तो ये एज है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो अगर काउंटिंग करेंगे, टोटल करेंगे, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एजेज इन क्यूबॉइड या फिर क्यूब में डिफरेंट हो जाएगा क्या, उसमें भी 12 ही होगा। बताओ, हमने ऑलरेडी बताया था, है ना, पहले बताया था, लेकिन अब है ना। अरे जहाँ पे 2 एजेज मिलेंगे, 2 मिलेगा 3 मिलेगा, तो वर्टेक्स बनेगा, काम खत्म। कितना आसान है कि नहीं, बोलना आसान लग रहा है अब तो, हैं, लेकिन इसमें माइंड लगा करके समझते हुए बोलना गड़बड़ लग रहा है, कुछ भी बोलते जाना है। अब बताओ, आपको हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। भाई साहब इनको पता ही नहीं कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। समझ में आ रहा है, सोच रहे हो कितनी बुरी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। नहीं, ये सारी चीज़ें ओरिजिनलिटी यही है, हम तो पढ़ाते हैं ना, हमें तो पता है कि घर पे कुछ रिवीजन चलता ही नहीं है आपका, बस हो गया। सर अब सर को तो आज दिखाइए देंगे, तो ये सब इसीलिए रिकॉर्डेड हो रहा है ना। अगर आपने सब कुछ ध्यान दिया होता तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर करके सारा सब आंसर करते आप। भाई आपसे पूछा जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ एजेज इन क्यूब है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अब उनका ध्यान उधर जा रहा है कि नहीं। यही चीज़ें क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेज इन क्यूब क्या होता है, बताइए, 12 होता है। टोटल नंबर ऑफ एसेस इन क्यूबॉइड क्या होता है, अभी भी कंफ्यूजन है क्या, 6 होता है। अगर वर्टेक्स बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टिसेस यानी शीर्ष कोण जो बोलता है ना, क्या बोलते हैं, 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 है ना भाई, 4 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे। भाई वो कोने की बात किया जा रहा है, वर्टेक्स है ना, जो बात होगी क्लियर। तो जैसे क्यूब है वैसी तरीके से क्यूबॉइड है। तो क्यूब का सरफेस, टोटल सरफेस एरिया कितना था आपका, क्यूब 6a स्क्वायर। और यही हम बोलते हैं कि भाई नहीं, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया टोटल बताना है आपको। सर 2l plus b into h, 2l है सर 2lb plus bs plus hl। क्या आप बताइए, ये अपने इनको जो आ रहा था बता दिए, आप भी बताइए। क्या पूछे सर, टोटल्स क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टोटल पूछे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। सर वही बात हुई सर, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट, इनटू हाइट। भाई होता है 2 ब्रैकेट एलबी प्लस बता दो bs plus hl। 3 नहीं होगा यार, टोटल अब कुछ नहीं बोलना है माँ से लोग, मैं चाहता हूँ कि एकदम 100% क्या होना चाहिए, बताओ इसी में उलझ के गड़बड़ा दे रहे हो। टोटल सर ये रुक जाओ, चलो एक कौन बता रहा है, आप बता रहे हो ना। ये बताओ कि टोटल सरफेस एरिया आपने क्या बताया, हाँ क्या बताया, 2lb plus bs plus hl। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा समझाते जाइए। अच्छा समझ गए, नहीं सर मैं बताएं, नहीं अब बोलना ही नहीं है, अब इसको समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। सर देखिए लेंथ और ब्रेथ सर, तो एक लेंथ इधर का सर 2lb हो गया। नहीं हमको मत समझाइए, यहाँ भी देख रहे हैं वो भी तो समझेंगे कि भाई क्यों ऐसे। सर ये l सर मतलब लेंथ और ब्रेथ सर इधर का, क्यूबॉइड है सर, क्यूबॉइड तो है ही है, है तो सर लेंथ और ब्रेथ सर इस इधर ये वाली दीवार पर, ये वाली दीवार पर सर 2lb हो गया। सर बाद में फिर bh सर ब्रेथ और हाइट, तो सर गड़बड़ हो जा रहा है ना। नहीं सर
चलिए अब ब्रेथ और हाइट से चलिए बीच हो गया और एचएल से हाइट और लेंथ बचा। मैं बताऊं सर, बताइए। मैं बताऊं, बता दूं सारा बताने वाले हैं, चलो बताइए तो आप ही। सर। इसका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस लेंथ ब्रेथ प्लस हाइट लेंथ प्लस हाइट ब्रेथ, ये होता है ना, ये है। अब हमें नहीं आता है, आप बताइए, समझाइए। हमको बता रहा हूँ, ठीक सर। 2 ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक। उसका लेंथ ब्रेथ मतलब कि जो क्यूबॉइड है उसके नीचे वाला जो फ्लोर होता है, लेंथ ब्रेथ मतलब कि रेक्टेंगुलर टाइप में, तो इसलिए एरिया निकालेंगे तो लेंथ ब्रेथ हो जाएगा, लाइन ब्रेथ हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसका प्लस करेंगे हाइट ब्रेथ, तो सर अब ब्रेथ जो थी बस हो गया। अब चलिए अब इधर देखिए, नहीं बस बताइए, वेरी गुड, बताओ, गुड जॉब। सर टोटल निकालना है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यस। देखो लिसन केयरफुली, क्या ये कह रहे हैं? 6 साइड हुई, 6 साइड हो गई है। 6 साइड किसका होता है? कीबोर्ड का। कीबोर्ड में 6 साइड का होता है, 12 होता है, ये तो गलत बोल रहे हो आप। चलिए फेसेस 6 होते हैं, 6 फेस होते हैं ना। 6 फेसेस होते हैं जी, हाँ होते हैं, हाँ, हाँ 6 फेसेस होते हैं, सही बात कह रहे हो। सर 3 जो होगी वो एक दूसरे के बराबर होगी, अपोनेंट वाली साइड जो होगी वो बराबर होगी। 3 जो होंगे एक दूसरे, अपोनेंट साइड्स बराबर होगी, ठीक। अपोजिट साइड्स। मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हो, बिल्कुल सही बात है भाई। हमको थोड़ी समझाना, सबको समझाना है। देखो अब देखो, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग किया था कि सर 6 क्या होता है? साइड नहीं होता है, 6 फेसेस होते हैं, है ना। 6 तो प्लेन दिख रहा है सर, है ना सर। एक फ्रंट दिख रहा है, एक बैक दिख रहा है, एक राइट दिख रहा है, एक लेफ्ट दिख रहा है, एक टॉप दिख रहा है और एक बॉटम दिख रहा है। 6 तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आई सारे के सारे क्या एक तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का ही है कि नहीं? तो सिंपल सा सर, हमारे पास 6 फेस है तो 6 का पूरा एरिया निकालना है सर। नीचे का जब एरिया निकालेंगे तो लंबाई में चौड़ाई का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे L में B का, तो नीचे वाला प्लेन का एरिया निकल जाएगा सर। निकलेगा कि नहीं सर? नीचे वाला जो प्लेन हमारा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप है, सिमेट्रिकल एकदम ऊपर के एरिया के प्लेन के बराबर होगा। तो सर L इंटू बी अगर इसकी बात कर रहे हैं तो सर L इंटू बी ऊपर वाले का भी हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सर, है ना, बोलना नहीं है, अब समझना है सर। नीचे वाले का एल बी हो गया, L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रीथ हो गया नीचे का, तो ऊपर का भी L इंटू बी हो गया सर। दोनों को जोड़ देंगे तो एल बी नीचे, एल बी ऊपर, एल बी 2 एल बी हो गया, 2 लेंथ इंटू ब्रीथ हो गया। 2 प्लेन का एरिया ऐड कर लिया ना। अभी कितना प्लेन बाकी है? 4 बाकी है। नीचे और ऊपर का हो गया ना, हटा दिया ना। अब देखो, अब हम फ्रंट वाले की बात करते हैं। क्या करते हैं? फ्रंट वाले की कर लेंगे, नहीं कर ले? तो हमें दिख रहा है क्या है, ये ब्रीथ हो जाएगा कि नहीं है? यही तो चौड़ाई है रूम का, है? चौड़ाई में और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इस वाले दीवार का एरिया आ जाएगा। क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा भाई? ये चौड़ाई थी, है, और ये लंबाई है, तो हम b इंटू एच करेंगे तो इस दीवार का एरिया आएगा। क्या आएगा? तो सर अगर ये दीवार का एरिया अगर BH है तो सर पीछे वाली भी दीवार का एरिया क्या आएगा? BH ही आएगा। इसका भी चौड़ाई और इसका भी हाइट, तो एरिया दोनों का क्या आ गया? सेम। इसका भी सेम, इसका भी सेम। तो सर ये भी BH है एरिया में, ये भी BH हो गया, ब्रीथ इनटू हाइट। सर दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे तो 2BH हो जाएगा। तो ध्यान देना, हमने नीचे वाला प्लेन का LB किया था, ऊपर VLB, तो 2LB हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, इसी तरीके से BH इसका भी है, BH इसका भी है, तो 2BH हो गया। क्या हो गया? 2BH। इसका मतलब हमने कितना प्लेन कंप्लीट किया? 4 प्लेन, है ना। 4 फेसेस की बात कर लिया, जिसमें 2 को सम किया तो 2LB हो गया, फिर 2 को सम किया तो 2BH हो गया। अब बच गया कौन सा? HL। तो इस वाला दीवार की बात करेंगे, तो इसकी लंबाई तो है कि नहीं है? तो लंबाई में सर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इस दीवार का एरिया आएगा। क्या आएगा? इस दीवार का। सर जितना इस दीवार का एरिया आएगा ना, सिमेट्रिकल ये भी तो है, तो इसका भी HL हो जाएगा, है ना। तो HL इसका भी, HL इसका भी, तो 2HL हो जाएगा। सर इस तरीके से अगर हम सम करते हैं सबको तो सर 2LB है ना, LB नीचे भी, LB ऊपर भी, तो 2LB, हाँ, इसका BH इसका भी BH, तो 2BH, इसका HL इसका भी HL, 2HL। आप सबको जोड़ेंगे, है ना। तो टोटल हम एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करेंगे तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। और उसी में भाई 2 को बाहर ले लेते हैं, कहते हैं कि भाई क्या करना ही करना है, हम LB एक बार करते हैं, प्लस BH एक बार करते हैं, प्लस HL एक बार करते हैं, और फिर इसमें से दुगुना इसी का कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। देखिए मैंने बोल दिया कि रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है, मैं इसीलिए समझाया इसको। लेटरल था वो।
क्या हमने बताया, क्या हमने बताया, क्या हमने बताया, टोटल सरफेस एरिया कैसे बताया, कौन बताएगा? सर नीचे का एरिया निकाले, पहले बॉटम का एरिया निकाले, बॉटम का एरिया निकाल दिया, बॉटम का एरिया होगा, टॉप का भी एरिया, टॉप का भी एरिया हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट का एरिया होगा, राइट का भी एरिया होगा, हाँ और जो फ्रंट का एरिया होगा, बैक का भी एरिया होगा। तो सिंपल से यही सर, नीचे का LB था, ऊपर भी LB, LB LB 2LB, हाँ सर। BH इसका एरिया है, अब BH इसका भी एरिया है, तो BH BH 2BH हो जाएगा। सर इसका HL एरिया है, इसका भी HL एरिया है, तो HL HL 2HL। सर सबको जोड़ देंगे तो यही टोटल एरिया हो जाएगा, है ना। 2LB + 2BH, अब कुछ नहीं मत, बस यही याद करो, 2LB + 2BH + 2HL याद करो, क्या करना है या हाँ। तो ये हो गया। अब तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ याद होना चाहिए। इसको भाई तेजी से करना है तो हम कहेंगे सर सुनिए, हम इस वाले दीवार का एरिया निकालेंगे और इस वाले दीवार का एरिया निकालेंगे और इस दीवार का, 3 प्लेन का एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे सर? इस वाले एरिया, इस वाले दीवार का नीचे वाला जो प्लेन है इसका एरिया L × B है। सर इस वाले दीवार का एरिया B × H है। सर इस वाले दीवार का एरिया H × L है। सर इन तीनों को पहले जोड़ते हैं। सर LB + BH + HL हो गया। सर इसी एरिया के बराबर ये भी है, इसके सामने ये, इसका मतलब क्या करना है, इसका दुगुना करना है। क्या करना है भाई? 3 प्लेन है ना, 3 अलग अलग प्लेन दिख रहे हैं ना, तीनों का एरिया निकाल दिया अलग से, हाँ, और उसी का दुगुना कर दिया तो पूरा कमरे का क्या आ गया? सरफेस एरिया आ गया। तो याद होना चाहिए। मैं इसीलिए विजुलाइज करते हुए पूरी तरीके से समझा रहे हैं कि ताकि आपको कभी क्या है दिक्कत ना हो। क्लियर? ऑनलाइन क्लास चल रही है क्या? महाशय लोग सब कुछ याद कर लेना है। तो हमने क्या पूछ लिया? सारा पूछ लिया क्या? तो एक बार फिर से रिवाइज कर दो। अब मैं समझाऊंगा नहीं, केवल पूछूंगा, ठीक है? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया? 6a²। हाँ, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेड्थ प्लस हाइट लेंथ प्लस हाइट ब्रेड्थ। थोड़ा सा ठीक से नहीं बता रहा, आप अच्छे से बताओ। 2 इन ब्रैकेट LB + BH + HL। हाँ, थोड़ा ठीक से बोलना है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी को समझ में आना चाहिए, है ना? देखो ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हैं तो आप ही समझिए, तीसरे को भी समझ में आना चाहिए। लिस्ट हो गया। अब मैं पूछ ले रहा हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो क्या हो जाएगा? 4a²। ये लेटरल सरफेस एरिया क्या है? 4 साइड्स, है ना, केवल दीवार का एरिया। क्या पूछ रहा है सर? 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, बॉटम और टॉप को छोड़ देना है। तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। सही है? हाँ। कभी कभी बोलता है कि भाई ऊपर ढक्कन लगा हुआ है तो ऊपर की भी एरिया निकालना है, समझ में आया? तो उसको जोड़ देंगे, बस 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 हो गया। मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला जाएगा तो बता दूं? 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट इनटू हाइट। तो सिंपल से आपको इस दीवार का एरिया बताना है। क्या करना है? रट्टाफिकेशन वाली चलना ही नहीं है, वो भूल जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है? सर इस दीवार का एरिया कितना था? BH क्या था? HL था, HL था, क्या था? इसका भी एरिया क्या था? HL था, तो 2HL हो जाएगा। इसका एरिया क्या था? BH था, क्या था? इसका भी एरिया BH। तो समझ में आ गया? 2BH + 2HL, ये है केवल लेटरल सरफेस एरिया क्या है? क्यूबॉइड। अब मैं पूछ ले रहा हूँ क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr²। आप बताओ कि कोन का सरफेस एरिया? कौन का सरफेस एरिया? हाँ, कर्व सरफेस एरिया वही है। हाँ, सरफेस एरिया ना, का सरफेस एरिया πRL होता है, याद रखना है, ठीक है? हम इस पे डिस्कशन नहीं किया, फिर भी याद रखना πR। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो नीचे वाला πr² ऐड हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना कैसे कौन बनता है? ऐसे ही चलिए हम समझाएंगे नहीं, समय निकल जाएगा, ठीक है? हो गया कौन का ना। हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हाँ, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था? सर 4/3 πr²। सरफेस ये पूछ रहे हैं। बस हो गया, बस हो गया। आप बताओ सर 4/3 हाँ πr³ ये वहाँ से वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। बताओ 4πr² होता है। क्या होता है? है ना, सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर होता है, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4πr² होता है। क्लियर? अगर हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो बताओ आप 3πr²। क्यों 3πr² होगा?
सर क्योंकि सर उसका आधा आधा नहीं 1/3 होता है वो। देखो इधर बस हो गया सर, स्फीयर का सरफेस एरिया सर 4πr² है सर, काट दिया इसको है ना, गोला को स्फीयर को काट दिया बिल्कुल बीचों बीच से, तो आधा हो गया, तो इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो सर इसका भाई क्या दिख रहा है, उसको पेंट तो करेंगे ही करेंगे, तो उसका आधा सीधा करेंगे, 2πr² करना चाहिए था, लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर भी तो ऐसे पेंट करेंगे, समझ में आ रहा है। तो वो एक एक्स्ट्रा एक प्लेन सर्कल है ना, सर्कुलर प्लेन होता है, उसको भी ऐड करना होता है, तो इसलिए भाई 2πr² है और प्लस πr² मिला देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 3πr²। याद रखना है इसको कॉन्सेप्चुअल की तरीके से, है ना। अब पूछेगा किसको पेंट करना है किसको नहीं करना है। वॉल्यूम वाला तेजी से बोल दो एकदम। तो वॉल्यूम 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 सभी का मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है, बताइए। ए क्यूब होगा, ए माने साइड है ना, एज है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/3 सही बोल 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भूल गया, आप बताओ। πr²h नीचे, बस हो गया। वॉल्यूम ऑफ कौन, बोलिए जल्दी, भूल गया, चलिए। πr³। वॉल्यूम ऑफ कौन, हाँ πr²h ना होता है जी 1/3। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, कौन का वॉल्यूम 1/3, 1/3 हो जाता है ना, 1/3 πr²h हो गया, सही है भाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, 4/3 πr²h। स्फीयर πr³, याद रखना है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सर 2/3 πr³। हाँ 2/3 πr, याद हो गया ना। अब देखो इसको ईमानदार थोड़ा सा आप लोग घर पे प्रैक्टिस किया करो। बताओ, मैं इसको इसीलिए जानबूझ के क्या किया, रिगार्ड किया, पता नहीं कि रिगार्ड हुआ है कि वैसे ही है। बंद कर दें।